Hey everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the lecture series of J&K Economy, and today is the part 5, okay, and in fact the last part on this lecture of J&K Economy. तो आई रिकमेंड यू कि जिन्होंने भी जो पहले पार्ट्स हैं पार्ट 1 to पार्ट 4 नहीं देखे हैं आप वो भी ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज दैट वे यू विल बी एबल टू रिलेट विद दिस पार्ट 5 और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे. तो आप J&K इकोनॉमी की जो पूरी सीरीज़ है आप वो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है. एंड वंस आई फिनिश अप विद दिस पार्ट, ये जो लास्ट पार्ट है, आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग PDF इन आवर टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा Triple S का. आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी. इस PDF को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए. आफ्टर दैट आई विल बी कमिंग अप विद दी MCQs of this J&K economy that will be really very beneficial for you as far as your exams are concerned. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे that will be power projects and in fact हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में बात करूं तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का हमारी J&K में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत एबंडेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है. अगर हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की या हाइडल पोटेंशियल की बात करें, पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ठीक है. तो देखिए जो टोटल एस्टिमेटेड पोटेंशियल है ना हमारी यूटी का, एस्टिमेटेड पोटेंशियल कितना है, दैट इज 20,000 मेगावाट्स. मतलब इतना पोटेंशियल जो है 20,000 मेगावाट्स तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है रह सकती है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की. कितनी? 20,000 मेगावाट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है. और इस 20,000 में से, ठीक है, ओनली 3,263.46 मेगावाट हैज़ बिन एक्सप्लॉइटेड सो फार. मतलब 20,000 मेगावाट हम जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मैक्सिमम, और उसमें से ओनली 3,263.46% ही अभी मेगावाट ही अभी तक हमने एक्सप्लॉइट की है, ठीक है. देखिए ये वाली जो फिगर है ना, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. मतलब जैसे ही पावर प्रोजेक्ट बना या थोड़ा और डेवलप हुआ या थोड़ी और कैपेसिटी जो है पावर प्रोजेक्ट की इंक्रीज हुई, तो ये जो फिगर है ये भी इंक्रीज हो जाती है, और अच्छी बात है, इंक्रीज होनी भी चाहिए, ठीक है. तो अभी तक जो रिसेंट जो फिगर है दैट इज 3,263.46 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वी हैव इन आवर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स. अगर हम सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा मिला दें तो, ठीक है, और 20,000 मेगावाट जो है इतनी एक्सप्लॉइट हम कर सकते हैं. तो ये फिगर आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके, आफ्टर दैट ये कुछ पावर प्रोजेक्ट्स की मतलब कुछ है कि सेंटर और स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के पास कितने पावर प्रोजेक्ट्स है. खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, अब ये ज़्यादा याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, या एज फार एज हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न. कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. देखिए जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंटर और काफ़ी ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों की कोलैबोरेशन में बन रहे हैं, ठीक है, दोनों की कोलैबोरेशन में बन रहे हैं. अगर मैं हमारे J&K की बात करूँ स्पेसिफिकली, ठीक है, तो वी हैव JKSPDCL विच इज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 1995 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है. ये जो है ये मेन रहती है हमारे J&K के पावर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए. और एक है NHPC तो है ही है पूरे इंडिया में. इनफैक्ट NHPC जो है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है. NHPC इज द नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, है ना. ये सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल पब्लिक मतलब सेक्टर है ये, ठीक है. PSU है जो कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी कोलैबोरेट करती है, और वैसे सिमिलरली J&K में भी करती है, ठीक है. तो NHPC हो गया, JKSPDCL हो गया, पावर डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है. तो ये दोनों मिलकर काफ़ी कोलैबोरेशन में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाते हैं. ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो मैंने लिया है दैट इज मोहरा, ठीक है. मोहरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है इतना, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट हाइडल पावर प्लांट, ठीक है. तो ये सबसे पहला जो हाइडल पावर प्लांट है जो हमारी J&K में बना था दैट वाज मोहरा, ठीक है, याद रखिएगा. 9 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी और 1905 में ये बना था. ओके जी, किस रिवर पे बना था? झेलम पे बना था. झेलम पे बना है तो ऑब्वियसली कहाँ था? कश्मीर में था. तो झेलम पे बना था मोहरा. 9 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी और 1905 में बना था, याद रखना है. अभी ये जो मोहरा है अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, दिस इज डीफंक्शनल, अभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट आया था न्यूज़ में कि इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश जो है की जा रही है थ्रू गवर्नमेंट. तो काफ़ी पुरानी टेक्निक पे ये मोहरा जो है ये बना था, ठीक है. तो आपको याद रखना है अभी इसको फिर से रिवाइवल की बात हो रही है. लेट्स सी कब रिवाइव होता है ये, ठीक है. नेक्स्ट बात करूंगी सलाल की. ये भी एक पुराना ही हम कह सकते हैं, 1978 में इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी, कमीशन हुआ था सलाल पावर प्रोजेक्ट.
रियासी में है, चिनाब रिवर पे है, ये पता ही होगा सलाल का जम्मू में, इनफैक्ट तो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो सलाल जो है चिनाब रिवर पे रियासी में बना हुआ, और कितनी मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? 690 मेगावाट। 690 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये, देखिए J&K में मैक्सिमम रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ही है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है इसमें हम रिवर का पानी रोकते नहीं है विदाउट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ रिवर, ड्यू टू वी हैव सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, वी हैव रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम सारा पानी जो है रिवर का यूज नहीं कर सकते, तो ड्यू टू दैट रिस्ट्रिक्शन वी हैव मैक्सिमम वी हैव रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सलाल। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बगलीहार, ठीक है। बगलीहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 900 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी चिनाब रिवर पे बना हुआ है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। आपको डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है और किस रिवर पे बने हुए हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये याद रखने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दूलहस्ती, ठीक है जी। दूलहस्ती भी इंपॉर्टेंट है। दूलहस्ती जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 390 मेगावाट से, अगेन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बड़े सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो किश्तवाड़ में है दूलहस्ती, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पकलदुल। पकलडुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येट टू बी कमीशनड है। मारूसुदर रिवर जो है चिनाब की ट्रिब्यूटरी, इस पे बन रहा है, अगेन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जी 1000 मेगावाट जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। 1000 मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। 1000 मेगावाट जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहेगी पकलडुल डैम ये पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है, याद रखिएगा। येट टू बी कमीशनड है, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा ये अभी, ठीक है। तो अभी ये कमीशन होना है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके। वैसे अगर मैं रैतले की बात करूँ, रैतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। येट टू बी कमीशनड है ये भी, 850 मेगावाट अगेन इसकी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहेगी। चिनाब रिवर पे द्रबशाला विलेज है किश्तवाड़ में, वहाँ पे ये जो है रैतले जो है बनेगा, इंपॉर्टेंट है रैतले काफ़ी ज़्यादा, ये भी न्यूज़ में रहा। एक्चुअली पाकिस्तान जो है ना वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था इस पे, रैतले पे, पकलदुल पे भी, और इसीलिए जो है इंडिया अटका हुआ था, ये इन पावर प्रोजेक्ट्स को नहीं आगे कर रहा, लेके जा रहा था। बट नाउ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट इट विल कैरी ऑन विद द प्रोजेक्ट, इट विल गो ऑन विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब जो है इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि वो इसको कमीशन करेंगे रैतले को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे, ठीक है। तो उनको आप याद रखिएगा, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से रिवर पे है, ओके जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी किशनगंगा की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 330 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। किशनगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है किशनगंगा रिवर पे ही बना है, आपने रिवर सिस्टम जो है पढ़ा होगा। ये सारे देखिए टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं, आप ज्योग्राफी ऑफ J&K पढ़ेंगे, इसके रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को भी याद रखना काफी आसान रह जाएगा, ठीक है जी। तो किशनगंगा जो है किशनगंगा ही रिवर पे बना है, किसकी ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। कश्मीर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको किशनगंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है मिल जाएगा। 330 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। देखिए अगर मैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज की बात करूं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूं कि 25 मेगावाट से जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, 25 मेगावाट से कम जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, वो होते हैं स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। कौन से होते हैं? स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है लेस देन 25 मेगावाट ऑफ पावर, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिनकी होगी 25 मेगावाट से कम जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, वो किस में आ जाते हैं? स्मॉल में आते हैं, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा, 100 मेगावाट से ज़्यादा जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, वो मेजर होते हैं, दे आर मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर स्मॉल के अंदर मिनी, माइक्रो भी आते हैं। मिनी बहुत ही कम हो गया, मिनी हो गया कि 2 मेगावाट से, मतलब अब 25 मेगावाट तक स्मॉल है, 25 मेगावाट से आप लगा लीजिए 1 या 2 मेगावाट, ठीक है। 1 या 2 मेगावाट से लेके 25 मेगावाट तक के अंत से हो गए, स्मॉल हो गए। और अब ये जो 2 मेगावाट से भी, 2 मेगावाट से कम, 2 मेगावाट से 100 किलोवाट तक जो है, ठीक है, वो कितने हो गए? मिनी। और फिर उसके नीचे 100 मेगावाट से भी कम जो कम है वो माइक्रो हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मिनी और माइक्रो खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। उसके आप स्मॉल को याद रखिए, जो 25 से कम मेगावाट वाले हैं जो है वो स्मॉल हैं, ठीक है। और 100 से ज़्यादा जो मेगावाट वाले हैं वो मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में आते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करूँगी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स की, जैसे झेलम की बात करूँ तो वी हैव लोअर झेलम, अपर सिंध, गांदरबल, कारना, ठीक है। अब जैसे सपोज इसमें मैं गांदरबल की बात कर लेती हूँ तो 15 मेगावाट है, तो ये कौन सा हुआ? स्मॉल
हाइडल पावर प्रोजेक्ट हुआ ये, ठीक है। स्मॉल क्यों? क्योंकि ये 25 से कम है, 15 मेगावाट है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। रावी की बात करें, रावी बेसिन में, रावी जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, कठुआ में बहती है, तो आपको पता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे बने होंगे ये, ठीक है। सेवा 1, सेवा 2, सेवा 3 और इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज हैं, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट है देखिए, ये 8 हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट्स है, ये आपने याद रखना है। इनफैक्ट ये सेंटर और स्टेट दोनों की कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। सेंटर में मैंने आपको बात की NHPC है, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टेट में जो है, स्टेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज JKSPDCL, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनकी दोनों की कोलैबोरेशन से जो है ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी हैव सवालकोट, 1856 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहेगी वंस इट विल बी कमीशनड, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चिनाब रिवर पे है। किरथाई इंपॉर्टेंट है, 390 मेगावाट किश्तवाड़ ऑन चिनाब रिवर। किरथाई 2 930 मेगावाट ऑन अगेन ऑन चिनाब रिवर। कावर जो है दैट इज 540 मेगावाट ऑन किश्तवाड़ रिवर ऑन चिनाब, ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन चिनाब रिवर। कीरू इंपॉर्टेंट है, कीरू इंपॉर्टेंट है, कीरू बुरसर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को अच्छे से याद रखिएगा आप। कीरू जो है 624 मेगावाट इन किश्तवाड़ ऑन चिनाब रिवर। बुरसर जो है 800 मेगावाट के साथ मारूसदर रिवर पे अगेन चिनाब में। मारूसदर रिवर पे 2 हो गए, एक बुरसर हो गया और एक पकलडुल हो गया, ठीक है। पकलडुल में ऊपर भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि अब जो इंडिया है इसके साथ जाना चाहेगी, पहले जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इस वजह से इंडिया जो है इसके ऊपर काम करना बंद हो गया था, ठीक है। फिर उज प्रोजेक्ट है 212 मेगावाट ऑन रावी रिवर इन कठुआ, ओके। तो ये जो है ये भी आप याद रखिएगा, कीरू, बुरसर, पकलडुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, वी नेवर नो कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा, ओके ऑलराइट। तो ये रहा हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात। अब हम करेंगे विल डू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुमित सर ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक का, एडवांस का काफ़ी अच्छा उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है। तो डू विजिट, आप प्ले लिस्ट में जाके, आप SSS चैनल पर, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके आप सुमित सर की वीडियोज़ देख सकते हैं एज फार एज J&K ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न्ड, ठीक है। तो आप वहां पे देख लीजिए, तो उसमें आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और इकोनॉमी में भी वो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में तो देखिए सब कुछ ही इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी जो है J&K की, इट्स अ वेरी वास्ट, वेरी वाइड टॉपिक। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, एवरी सेक्टर इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमी, ठीक है जी। तो ओके, चलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जो लास्ट फील्ड है, लास्ट सेक्टर है हमारी J&K इकोनॉमी का, जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, तो मैं फिर से आपको बोलूंगी कि सुमित सर ने काफी डिटेल में ट्रांसपोर्ट करवाया हुआ है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले रोडवेज की बात करते हैं। देखिए रोडवेज ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है हमारा, रोडवेज आ जाता है, रेलवेज आ जाता है, वाटरवेज, एयरवेज आ जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन में जैसे हमारा टेलीविजन आ जाता है, रेडियो आ जाता है, टेलीफोन्स आ जाते हैं, टेलीग्राम, टेलीग्राफ्स तो खैर पहले चलते थे, वो आ जाते हैं, पोस्टल सर्विस आ जाती है, ठीक है। ये सब किस में, कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट एज फार एज आर J&K इज कंसर्न्ड, ओके जी। तो रोडवेज हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो रोड्स हैं दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल ऑब्वियसली इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स। मैंने आपको कहा टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सेक्टर है, तो टूरिस्ट भी तो तभी आएंगे ना अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होगा, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन तो अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट है ही। इंडस्ट्रीज भी तभी आएंगी अगर वो रॉ मटेरियल या फिर लेबर जो पीपल है उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो इंडस्ट्रीज भी तभी आएंगी। यानी कि इकोनॉमी में जी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं किसी भी जगह की आप बात कर लीजिए, ओके। तो बात करते हैं, ओके, इन J&K रोड्स आर मेंटेन्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए J&K में जो रोड्स हैं ये 2 डिपार्टमेंट्स मेंटेन करती हैं। जैसे पावर वर्क्स डिपार्टमेंट है, BRO है, ठीक है। जो BRO की बात करें, BRO इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल हाईवेज को कौन मेंटेन करता है, BRO मेंटेन करता है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स जो हैं उनको भी BRO मेंटेन करता है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स मतलब जैसे LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया हो गया, हिली एरियाज हो गए, ठीक है, बॉर्डर के जो साथ वाले लगते एरियाज हैं वो हो गए, तो वो कौन देखता है, वो BRO देखता है। तो PWD है और BRO है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो BRO है ना, उसने 3 प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं हमारी स्टेट में, ओके। 3 प्रोजेक्ट्स हैं BRO के अंडर हमारी स्टेट में। जैसे हिमांक है, हिमांक तो खैर लद्दाख में है, ओके।
बैकन है और संपर्क है। बैकन और संपर्क जो है ये J&K में चलते हैं, स्पेशली जो संपर्क है वो जम्मू में चलता है, ठीक है, पर पूरी स्टेट में भी है। खैर बैकन और संपर्क जो है ये J&K में चलते हैं। हिमांक जो है दैट इज स्पेशली एट्रीब्यूटेड टू लद्दाख। ओके ऑलराइट, अब देखिए संपर्क जो है यानी BRO के अंडर ये प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। इसने क्या किया है, 2 ब्रिज बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे उज ब्रिज है और बसंतर ब्रिज है। इसलिए मैंने लिए क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रहा, 2019 की बात है ये, कि उज ब्रिज और उज जो ब्रिज है दैट इज कठुआ एंड बसंतर ब्रिज जो है दैट इज इन सांबा 2019 में बने थे, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया, जुलाई 2020 में इनैग्रेट किए थे 6 मेजर ब्रिजेस। कितने मेजर ब्रिजेस थे? 6 मेजर ब्रिजेस थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनता है LOC इन J&K, वहां पे जैसे 2 ब्रिजेस जो हैं, ये तारना नाला जो है कठुआ, ठीक है, तरना नाला एंड कठुआ, 2 ब्रिज यहाँ पे बने, और बाकी जो 4 ब्रिज हैं उन 6 में से वो बने अखनूर प्लावाला रोड पे इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। कहाँ बने? अखनूर प्लावाला रोड पे, याद रखना है। एट द कॉस्ट ऑफ ₹44 करोड़, ये याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कि कितनी कॉस्ट लगी थी इन ब्रिजेस को बनाने में। एंड दीज ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट संपर्क इन थ्रू BRO, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, लेकिन नेक्स्ट जो है मैंने क्या लिया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रोडवेज को बनाती हैं, कुछ रोडवेज, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनको मिले हुए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये रोडवेज जो है बना रही हैं हमारी स्टेट में, ठीक है। तो जैसे पहला है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सेंटर की स्कीम है ये CRIF, ठीक है जी, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस स्कीम के अंडर क्या है, ये जो स्कीम है J&K में इंट्रोड्यूस हुई थी 2001 में, और इस प्रोजेक्ट के अंडर ये नेशनल हाईवेज बनाएगी, स्टेट रोड बनाएगी, रूरल रोड्स बनाएगी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ब्रिजेस, यानी सब कुछ ही बनाएगी, आप लगा लीजिए एक टाइप का, ठीक है जी। तो ये सब ये बनाएगी। इसके अंडर जो है कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके वो सैंक्शन हुए थे, तो 293 प्रोजेक्ट्स इसको सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 93 प्रोजेक्ट्स जो है ये एज ऑफ 2020 बना चुकी है, और 2021 में इसने 4 और प्रोजेक्ट्स जो है वो ऐड कर लिए, यानी 93 + 4 जो है ये प्रोजेक्ट्स बना चुकी है, और टोटल इसको सैंक्शन कितने हुए? 293, ठीक है। कितनी सैंक्शन कॉस्ट थी, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैंने ये रखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कब ये लॉन्च हुई थी थ्रू आउट इंडिया, जो है ये 2000 में लॉन्च हुई थी, दिसंबर 2000 में। J&K में जो है ये 2001 2002 में लागू हुई, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है J&K में भी आ गई। और इसकी क्या है, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस इन रूरल एरियाज विद द पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अंडर कितनी स्कीम्स हैं, तो एज ऑफ 2018-19 इसको जो स्कीम सैंक्शन हुई थी देवर कितनी स्कीम सैंक्शन हुई थी, 3347 जो है स्कीम्स इसको सैंक्शन हुई थी, जिसमें से जो कंप्लीट की हैं दे आर 2105 जो इसने कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए जो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंडर जो J&K है, अगर पूरी इंडिया की बात करूँ तो 3rd रैंक है J&K का इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वी हैव नबार्ड RIDF, ठीक है। नबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये ज़्यादा क्या करता है, नबार्ड जो है इसकी ज़्यादा एम्फोसिस रूरल डेवलपमेंट पे रहती है, ठीक है। तो RIDF इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, तो ये किसके लिए है, दिस इज टू कंस्ट्रक्ट रूरल रोड्स एंड रूरल ब्रिजेस। नबार्ड किसके लिए है, टू ये RIDF जो नबार्ड के अंडर जो स्कीम है ये किस लिए है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स एंड रूरल ब्रिजेस, याद रखिएगा। इसमें टोटल जो है प्रोजेक्ट्स जो है ये अभी तक जो है 195 प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें मैंने जैसे जम्मू जो है ये ली है इंपॉर्टेंट, जैसे जम्मू जो है इसकी मैक्सिमम रोड लेंथ है, अगर मैं कश्मीर लद्दाख को कंपेयर करूँ जम्मू के साथ, तो जम्मू की जो है मैक्सिमम रोड लेंथ है, ये याद रखिए। और जो J&K स्टेट है हमारी पूरी इंडिया में, इसकी लीस्ट रोड डेंसिटी है, सबसे कम जो रोड डेंसिटी है ना वो J&K स्टेट की है थ्रू आउट इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं NH44 की, ठीक है। तो देखिए NH44 जो है इसकी टोटल लेंथ जो है दैट इज 541 किलोमीटर, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब बॉर्डर से, वन सेकेंड, पंजाब बॉर्डर से कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, बटोत, रामबन, खानाबल, अवंतीपुरा, पंपोर और श्रीनगर, ठीक है। तो यानी कि लखनपुर से लेके पंजाब बॉर्डर जो है श्रीनगर तक जो पूरी जो हमारी विद इन आर स्टेट मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या आता है NH44, ठीक है। देखिए NH44 की बात चलिए तो NH44 का पुराना नाम जो है दैट इज NH1A, क्या है NH1A, याद रखिएगा। इसमें मैं आपको थोड़े से जो है नेशनल हाईवेज इस यहाँ पे मैं बता दूँ
कि देखिए पुराने और नए जो नेशनल हाईवेज हैं, NH1A जो है ना, अभी हमने डिस्कस किया, ये अब NH44 हो गया हुआ है। ये लॉन्गेस्ट है, क्या है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारी इंडिया में फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH44 जो है रन करता है, लॉन्गेस्ट है हमारी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो NH1B है, क्या है, NH1B। NH1B जो था अब इसका नाम हो गया हुआ है NH244, क्या हो गया हुआ है, NH244। ये लिंक करता है बटोत को खानाबल से, 274 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। ओके, ऑलराइट। अगर मैं NH1C की बात करूं, NH1C, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज मैंने लिए जो पुराना था, ठीक है। NH1C जो है ये पुराना था, अभी इसका जो नया नाम है दैट इज NH144, क्या है, NH144, ये भी याद रखिएगा। खैर ये बहुत छोटा रन है, दैट इज 8 किलोमीटर का ही रन है फ्रॉम दोमेल टू कटरा। NH1C इज नाउ NH144। ओके, जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है, NH1D। NH1D जो है अब इसका नया नाम हो गया हुआ है NH1D से अब ये खाली NH1 जो है इसका नाम है। दिस इज फ्रॉम श्रीनगर टू ले, श्रीनगर और ले का जो हाईवे है दैट इज NH1 नाउ। ओके, तो ये कुछ आप याद रखिएगा। NH44 तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NH1 नहीं था, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स मैंने लिए हैं, जैसे चनैनी नाश्री टनल, अब इसका नाम जो है, ये इसका नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज श्यामा टनल, NH44 पे बना हुआ है। ओके, 2011 में स्टार्ट हुई थी कंस्ट्रक्शन, 2017 में इसकी इनैग्रेशन की गई बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल है ये, रोड टनल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट कौन सा टनल, रोड टनल, ठीक है, विद द लेंथ ऑफ 9.28। इसकी लेंथ भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ कितनी है, 9.28 किलोमीटर्स, ये आपने इसकी लेंथ भी याद रखनी है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है इसलिए। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव जेडमोर टनल, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेंथ जो है इसकी 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट ये है इसमें याद रखना कि जेडमोर टनल जो है किसको किससे कनेक्ट करेगा, किस जगह को किस जगह से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा बिटवीन श्रीनगर एंड कारगिल, दिस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, मिस्टर नितिन गडकरी जो हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड नेशनल हाईवेज, ओके, उन्होंने डेडलाइन जो है 2023 डिक्लेयर किए हैं। अभी मिस्टर नितिन गडकरी जो है आए भी थे जेडमोर टनल पे, को उन्होंने विजिट किया था, उसी टाइम इन्होंने डिक्लेयर किया कि दिसंबर 2023 में इसकी जो डेडलाइन है, मतलब इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। ओके, जवाहर टनल की बात करें, जवाहर टनल की बात करें तो इसको बनिहाल टनल भी कहते हैं। इसकी जो लेंथ है दैट इज 2.85 किलोमीटर्स, सिचुएटेड बिटवीन बनिहाल एंड काजीकुंड, तो बनिहाल और काजीकुंड के बीच में ये है NH44, ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव जम्मू रिंग रोड। देखिए जम्मू रिंग रोड की मैं बात करूं तो जम्मू रिंग रोड और श्रीनगर रिंग रोड इनफैक्ट दोनों जो है 2018 में इनैग्रेट हुए थे, ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, 2018 में इनैग्रेट किए गए थे। ओके, भारतमाला परियोजना जो स्कीम है उसके अंडर जो है जम्मू रिंग रोड आता है। ओके, और कहाँ से कहाँ तक रन करेगा जम्मू रिंग रोड, फ्रॉम राया मोड इन सांबा टू नगरोटा जगती, ठीक है, कहाँ से, सांबा से लेके जगती तक, सांबा से लेके राया मोड इन सांबा टू नगरोटा जगती तक, दिस और NH44 पे है ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 58 किलोमीटर का ये रन है। ओके, तो दिस इज अबाउट जम्मू रिंग रोड। वैसे ही श्रीनगर रिंग रोड की बात करूं मैं तो ये दिस इज 42 किलोमीटर्स है ये लगभग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको भी इनैग्रेट किया था 2018 में। ओके, पुलवामा, बडगाम, बारामूला, श्रीनगर, बांडीपुरा से होते हुए ये जो रिंग रोड है ये जाएगा श्रीनगर रिंग रोड। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए हम रेलवेज की बात करते हैं। आफ्टर रोडवेज वी हैव रेलवेज। तो जो सबसे पहली जो रेलवे लाइन है ना हमारी स्टेट में, वो 1980 में बिटवीन श्रीनगर एंड सियालकोट चली थी महाराजा प्रताप सिंह के अंडर। महाराजा प्रताप सिंह की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या विजनरी थे उस टाइम पे, 1890 के 90s के टाइम पे भी, 1900 के टाइम पे भी, क्या ज़बरदस्त विजन था महाराजा प्रताप सिंह का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए सबसे पहले 1890 में जो है ट्रेन चलती थी, जम्मू से सियालकोट जाती थी, ठीक है। सियालकोट कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में है। तो 1890 में जम्मू से सियालकोट पाकिस्तान जो है रेलवे लाइन जो है वो चलती थी, ठीक है, ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या हुआ 1902 में, अब 1902 में महाराजा प्रताप सिंह जी ने सोचा कि जम्मू टू सियालकोट तो चल रही है जी ट्रेन,
अब क्या करना चाहिए, जब पूरे J&K को पूरी इंडिया के साथ भी थ्रू रेलवे लाइन कनेक्ट करना चाहिए। तो ये उन्होंने कब सोचा ना, 1902 में, और उन्होंने कुछ सर्वेस भी करवाए, ठीक है, सर्वेस करवाए उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वेस करवाए, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, वो जो प्रोजेक्ट है दिस कुड नॉट बी स्टार्टेड ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है जी। तो ये रहा कुछ महाराजा प्रताप सिंह जी ने कैसे इनिशिएट किया था हमारी रेलवे लाइन को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1947 आया, पार्टीशन हो गई इंडिया और पाकिस्तान की। नो आफ्टर तब तक ये जो जम्मू सियालकोट जो ट्रेन है अच्छे से चलती रही, रेलवे लाइन जो है चलती रही। 1947 में ये जो जम्मू सियालकोट वाला जो है ना ये बंद हो गया, ठीक है जी। क्या हुआ, 1947 में ये जम्मू सियालकोट जो ट्रेन चलती थी ये हो गई बंद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ ये आप याद रखिएगा, उसके बाद जो इंडियन रेलवेज ने फिर ओवरटेक कर लिया। इंडियन रेलवेज जो हैं उन्होंने फिर इंटरवीन किया और 1972 में पठानकोट से जम्मू जो है रेलवे लाइन बनी। क्या बनी, 1972 में जम्मू से पठानकोट से जम्मू जो है रेलवे लाइन जो है बन गई, ठीक है। और फिर 1975 में एज अ रिजल्ट 1975 में जो जम्मू तवी जो रेलवे स्टेशन है वो बना। फिर 1975 में क्या हुआ, 1975 में जम्मू रेलवे स्टेशन फिर बना, ओके। अब अगर मैं और कुछ रेलवेज की बात कर लूँ तो देखिए जम्मू जो है वो रेल हेड है हमारी पूरी स्टेट का, हमारी यूटी का जो रेल हेड है वो जम्मू है, ठीक है। 2002 में, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2002 में क्या हुआ, जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है, इसको USBRL भी कहते हैं। क्या कहते हैं, USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक इसको कहा जाता है। ये बी फॉर बारामूला है, S फॉर श्रीनगर है, U फॉर उधमपुर है, याद रखिएगा, और आगे J भी आप लगा सकते हो, जम्मू, ठीक है जी। तो ये जो है ये 2002 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज नेशनल प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ऑलमोस्ट 272 किलोमीटर का ये रन है, 272 किलोमीटर का टोटल ये रन है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला तक जो है ये ट्रेन जाएगी, ये जो है प्रोजेक्ट था, ओके जी। देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो क्या हुआ था ओके, तो क्या हुआ था, देखिए जम्मू है, ठीक है, आप ये लगा लीजिए जम्मू है, फिर उधमपुर है, ठीक है, फिर कटरा है, फिर रियासी है, फिर बनिहाल है, ठीक है, काजीकुंड है आप लगा लीजिए, फिर बारामूला है, ये रन है, ओके। ये जो जम्मू से लेके कटरा तक है इसको आप लगा लीजिए, ये लेग 1 था प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद ये जो बनिहाल से बारामूला है ये क्या है, लेग 3 है प्रोजेक्ट का, ठीक है। और कटरा से रियासी ये है लेग 2, रियासी से बनिहाल जो है दिस इज लेग 2, ठीक है जी। एक बार फिर बता देती हूँ, वी हैव जम्मू उधमपुर कटरा रियासी बनिहाल एंड बारामूला, ठीक है जी। जम्मू से रियासी वी हैव लेग 1, ओके, या जम्मू से कटरा लगा लीजिए, अब जम्मू से कटरा वी हैव लेग 1 और रियासी, ठीक है। फिर देन बनिहाल टू बारामूला वी हैव लेग 3, और कटरा से या रियासी से ये बनिहाल जो है दिस इज लेग 2, ओके। अभी जो लेग 1 है ये भी कंप्लीट हो चुका है, लेग 3 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। जम्मू से हमें पता है कि जम्मू से कटरा जो है ट्रेन जाती है, तो लेग 1 भी कंप्लीट हो गया हुआ है इस प्रोजेक्ट का। और बनिहाल से बारामूला या काजीकुंड से बारामूला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो ट्रेन है वो चलती है, लेग 3 में भी अच्छे से जो है रेल जो है फंक्शन कर रही है, मतलब रेलवे लाइन जो है फंक्शन कर रही है, यहाँ पे भी ट्रेन जो है चलती है बनिहाल से या काजीकुंड से बारामूला, ओके। लेकिन ये जो कटरा से या रियासी से ये जो बनिहाल है ना लेग 2 ये अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये अभी इनकम्प्लीट है। जो कटरा से काजीकुंड या कटरा से जो ये बनिहाल का जो प्रोजेक्ट है 129 या 130 किलोमीटर लगभग जो है इसकी जो है लेंथ है, ये अभी प्रोजेक्ट जो है ये इनकम्प्लीट है, ये अभी बन रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्यू टू वेदर कंडीशंस एज वेल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होना है, ये वाला जो रन है ये अभी बीच वाला जो लेग 2 है ये अभी बाकी है, ओके जी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इरकॉन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरकॉन इज इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इनफैक्ट इरकॉन इंटरनेशनल अब इसका नाम हो गया हुआ है, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इंटरनेशनल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ये इरकॉन जो है ये एक मेजर रोल प्ले कर रही है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है बना रही है, ठीक है। अगर जैसे बनिहाल से बारामूला जो मैंने आपको बोला जो लेग 3 है बनिहाल से बारामूला वो इरकॉन ने ही कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप याद रखिए, ओके।
अब क्या है यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो सेक्शंस हैं जम्मू टू कटरा एंड बनिहाल टू बारामूला हैव बीन बिल्ट एंड आर ऑपरेशनल, जैसे मैंने आपको बताया जम्मू से कटरा और बनिहाल से बारामूला वाली जो ठीक है लेग 1 और लेग 3 जो है ये फंक्शनल है, लेग 2 अभी बनना है। जैसे जम्मू उधमपुर स्टेशन की मैं बात करूँ तो अप्रैल 2005 में जो है ओपन हुआ था, और ओपनिंग ये जो उधमपुर कटरा लाइन जो है ये 2014 में फंक्शनल हो गई थी, ठीक है जी। और ये जो ट्रैक है फ्रॉम कटरा टू बनिहाल जो भी बनना है, ठीक है जी, कटरा टू बनिहाल जो भी बनना है, ओके जो कटरा टू बनिहाल राइट, लेग 2 जो है इस प्रोजेक्ट की, इट इज येट टू बी कंप्लीटेड ऐसा कहा जा रहा है बाय 2022। वी डोंट नो कि कब तक खैर कंप्लीट होगा, तो दिस इज इन प्रोग्रेस, दिस वर्क इज इन प्रोग्रेस। ओके देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चिनाब ब्रिज की बात करूं, इंपॉर्टेंट इसलिए चिनाब ब्रिज जो है ये भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है, इसी USBRL जो है इसी का पार्ट है चिनाब ब्रिज, ठीक है। कहाँ बना ये? रियासी में बना, जैसे मैंने आपको कहा कि रियासी टू बनिहाल अभी बनना है राइट, तो ये रियासी टू बनिहाल रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बन रहा है, ठीक है। और बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है ये बनना है। इसकी जो हाइट है ये 359 मीटर्स है, इसकी हाइट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनेगा, ठीक है, इसलिए इसकी हाइट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 359 मीटर्स इसकी आप याद रखिएगा, ये फीट्स में दी हुई है। देखिए इसकी जो आर्क है ना ब्रिज की ये कंप्लीट हो चुकी है, आर्क ब्रिज है, ठीक है, बेसिकली स्टील और कंक्रीट का बना हुआ आर्क ब्रिज है। आर्क मतलब ये आर्क है, ऐसे आर्क ऐसी होती है ना आर्क की शेप, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे जो है ब्रिज बनना है। तो ये जो ब्रिज बनना है ना अभी, ठीक है, ये अभी बनना है, आर्क जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके तो ये जो ब्रिज है ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के थ्रू जो है बन रहा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एफकॉन्स इज एशिया फाउंडेशंस एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ओके एफकॉन क्या है? एशियाज फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ये जो है प्राइमरली इंपॉर्टेंट है जो ये ब्रिज बना रही है, ओके चिनाब ब्रिज बना रही है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट दिस वाज ऑल अबाउट रेलवेज, ठीक है। एयरवेज और वाटरवेज की बात करूँ तो देखिए एयरवेज और वाटरवेज कुछ खास, वाटरवेज तो स्पेशली कुछ खास है नहीं हमारे स्टेट में, ठीक है। जैसे अगर मैं एयरवेज की बात करूँ तो 2 एयरपोर्ट जो है हमारे JNK यूटी में 2 एयरपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जम्मू एयरपोर्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इसको सतवारी भी कहते हैं और डोमेस्टिक है। ये डिफरेंस है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर जो एयरपोर्ट है, कश्मीर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, श्रीनगर एयरपोर्ट है ये, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है, एंड दिस इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर एयरपोर्ट की जो जम्मू है दैट इज डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जो वहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, और अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके नाम है इसका शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा। ओके कुछ देखिए कुछ हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल है, जैसे सांजी छत, इट इज़ इन वैष्णो देवी, ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी जो है हमारी त्रिकुटा हिल्स में जो है वहाँ पे सांजी छत जो है हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है। किश्तवाड़ की बात करूँ तो वहाँ पे मचेल यात्रा जो है वो चलती है थ्रू पाडर, तो वहाँ पे भी आपको हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो अवेलेबल है। ओके अगर मैं वाटरवेज की बात करूँ, ये दिस इज अबाउट वाटरवेज की कश्मीर वैली जो है वहाँ पे झेलम रिवर है वो नेविगेबल है, ठीक है, झेलम रिवर जो है वो नेविगेबल है फ्रॉम खानाबल टू बारामूला। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन की, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। वी हैव कम्युनिकेशन की बात करूं तो वी हैव जैसे सबसे पहले पोस्टल सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पोस्टल सर्विस जो है किसने इंट्रोड्यूस की थी? महाराजा रणबीर सिंह जी ने इंट्रोड्यूस की थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस बाय महाराजा रणबीर सिंह इन JNK, और इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम पोस्टल स्टैंप्स को प्रिंट करवाया था। जो पोस्टल स्टैंप्स हैं, जो स्टैंप्स होती हैं, ठीक है, वो पोस्टल स्टैंप्स को प्रिंट करवाया था किसने? रणबीर सिंह जी ने। कब करवाया था? 1866 में पोस्टल स्टैंप्स को प्रिंट करवाया था। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, हमारी स्टेट में, इंडिया के पास इनफैक्ट पूरी इंडिया में एक ही ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, दैट इज इन डल लेक श्रीनगर, ठीक है जी। तो श्रीनगर में डल लेक में इसका नाम है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ये है, ठीक है, इनैगुरेट किया था हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, ठीक है, इन्होंने इनैगुरेट किया था फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन डल लेक श्रीनगर, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट वी हैव टेलीकम्युनिकेशन। देखिए टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इन्होंने मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो JNK में स्टार्ट करवाई थी थ्रू BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके अगस्त 2003 की बात है, तो अगस्त 2003 में जो मोबाइल फोन्स हैं वो लॉन्च हुए थे हमारी स्टेट में, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स उस टाइम पे प्राइमरी जो सर्विस प्रोवाइडर थी वो BSNL थी, भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट वाज द प्राइमरी जो उस टाइम पे अवेलेबल थी, ठीक है जी।
ओके, जिन्होंने स्टार्ट करवाई थी मोबाइल सर्विसेज। नेक्स्ट इज टेलीग्राम सर्विस, टेलीग्राम और टेलीग्राफ, ठीक है, दोनों खैर काफी ओल्ड सर्विसेज हैं, ऑब्सलीट हैं, अब ये काम में नहीं आती हैं, ठीक है। ये जो जैसे टेलीग्राम सर्विस की अगर मैं बात करूं तो महाराजा हरि सिंह जी ने इनिशिएट करवाई थी J&K में। दिस सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन 1894. He ordered to establish telegram lines between major cities Jammu and Srinagar with the rest of the country India, ठीक है। इन जम्मू सर्विस वॉज अवेलेबल एट कच्ची छावनी एक्सचेंज रोड। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो कच्ची छावनी एक्सचेंज में टेलीग्राम सर्विस थी, ये अवेलेबल थी, ठीक है, पूरे जम्मू में, खाली जम्मू यहाँ कच्ची छावनी एक्सचेंज में अवेलेबल थी टेलीग्राम सर्विस। अगर श्रीनगर की बात करूं तो CTO लाल चौक एक्सचेंज रोड पे श्रीनगर में अवेलेबल थी। ओके, दिस वाज अबाउट टेलीग्राम सर्विस। किसी ने इनिशिएट की थी? महाराजा हरि सिंह जी ने, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीग्राफ सर्विस। टेलीग्राफ सर्विस जो है वो भी महाराजा रणबीर सिंह जी ने ही इनैगुरेट करवाई थी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है, जो, ठीक है, बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है, इन 1878। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेडियो, ठीक है जी। रेडियो की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारा रेडियो, इंडिपेंडेंस से पहले भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है जी। रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियो कश्मीर की बात करूं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1948, ठीक है जी। 1948 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है रेडियो कश्मीर जो है एस्टैब्लिश हो गया था। द देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे J&K में प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ओके, उन्होंने जो है इसको शेख अब्दुल्ला जी, ठीक है, यहाँ ये मिस हो गया, तो शेख अब्दुल्ला जी जो हैं उन्होंने 1948 में जो है ये ठीक है रेडियो कश्मीर जो है स्टार्ट करवाया था। JN जोशी जी जो है उस टाइम पे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे रेडियो के, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट, ओके, फिर क्या हुआ देखिए, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, है ना। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जो है रेडियो कश्मीर का जो नाम है वो क्या हो गया, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर हो गया इसका नाम आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अगर मैं J&K की बात, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो ऑल इंडिया रेडियो जम्मू है, जैसे वहाँ पे, जैसे कश्मीर में ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, वैसे यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो जम्मू है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो ये ब्रॉडकास्ट करता है डोगरी, उर्दू और हिंदी लैंग्वेजेस में। और अगर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की बात करूं तो ये ब्रॉडकास्ट करता है कश्मीरी, उर्दू और हिंदी में, ठीक है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इंडियन आर्मी है ना, उन्होंने फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो जो है, रेडियो स्टेशन जो है वो बनाया है, रेडियो चिनार, इसका डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा रेडियो है, वो रेडियो चिनार जो है उसका नाम है। कहाँ पे किया? सोपोर बारामूला में किया, ठीक है, कश्मीर में, टू ब्रिज द गैप बिटवीन जवान एंड अवाम, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारी UT के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च की थी अवाम की बात। क्या लॉन्च की है उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट न्यूज़ में है। अवाम की बात जो है ये प्रोग्राम इन्होंने मतलब स्टार्ट किया है अपनी वेबसाइट, और इनकी एक वेबसाइट भी है, इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है। आप उस पर जाके, वेबसाइट पे जाके अपने जो भी ग्रीवियंसेस हैं, जो भी सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, आप दे सकते हो। थीम क्या है इस प्रोजेक्ट की? यू स्पीक वी लिसन, ठीक है, यू स्पीक वी लिसन। जैसे हमारे जो मोदी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, उनकी जो लाइन है मन की बात, ठीक है, तो सिमिलरली ऑन हिज लाइन्स वी हैव आवाम की बात इन आर UT, ठीक है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं वो करते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव दूरदर्शन, ठीक है। दूरदर्शन टीवी का तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रोल है ही है कम्युनिकेशन में, हम सब जानते हैं। तो DD कशीर जो है ये रीजनल सब्सिडरी टेलीविजन स्टेशन है दूरदर्शन का, J&K ओन्ड बाय ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर आता है। लॉन्च इन 1999, कब लॉन्च हुआ था DD कशीर? याद रखना, दूरदर्शन हमारी स्टेट में 1999 में हुआ था। सेंट्रली फोकसिंग ऑन कश्मीरी कल्चर और हेरिटेज। ऑफ कोर्स टेलीकास्टिंग ऑफ दूरदर्शन केंद्र जो है श्रीनगर से होता है, जम्मू से भी होता है और लेह से होता है। हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके वो जम्मू में हैं, ठीक है, हमारे दूरदर्शन के। तो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, J&K इकोनॉमी। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, MCQ सीरीज आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। और सो दिस इज ऑल वी हैव, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।